बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के हवाले से, तो आइए इसको जी डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि नाम से ये बड़ा क्लियर है कि ये एसोसिएटेड होगी विद द रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी को हम करते हैं ये एसोसिएट विद द मोशन। तो अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो क्या कर रहा है, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी रोटेशन की वजह से क्या होगी, जो उसके जस्ट लाइक ये कि ये बॉल पेन जो है ये क्या कर रहा है, अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये रोटेशन भी एक मोशन है। इस मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी होगी, एसोसिएटेड एनर्जी, वो क्या होगी, उसे हम नाम देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये अगर कोई बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन यानी कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करे, तो इन दैट केस जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सम होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये परफॉर्म कर रहा है अपने ही एक्सिस के अक्रॉस जो रोटेशन है। हम ओमेगा ले लेते हैं, हम इसे ले लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये पूरा का पूरा बॉडी जो है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हम इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लेकर डिफरेंट मैसेज ले सकते हैं। तो हम कोई एक मैस ले लेते हैं ये, जिसे हमने कह दिया MI। इसका रोटेशनल एक्सिस से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो हम कह देते हैं कि क्या है, RI है। आप M1 R1 भी ले सकते हैं, आप M2 R2 भी ले सकते हैं, कोई भी एक पार्टिकल। तो इन दैट केस हमारे पास जो इस ऑब्जेक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है सर्कुलेटरी मोशन या रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब हम क्योंकि एसोसिएट कर रहे हैं इसको इस आयत मैस के लिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, VI RI एंड ओमेगा I। सो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो किसके इक्वलेंट होता है, हमारे पास फार्मूला है उसका हाफ mv²। तो इस v की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 mi, और vi की जगह पे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा r इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 mi RI² ओमेगा I²। तो जब हम बात करेंगे इसको, ये हमने किसी एक पॉइंट मैस के लिए लिया। जब हम टोटल के लिए करेंगे तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या आ जाएगी, या सिंपल हम इसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इन सारे पार्टिकल्स की एनर्जी का क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं K.E। सो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 M1 R1² ओमेगा 1², इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास। सेकंड के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा M2 R2 ओमेगा²। इस तरह से चलते चलते हम इसे लिख लेते हैं 1/2 MN RN² एंड ओमेगा N²। तो यहाँ से आपके पास हमें पता है कि जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वलेंट होती हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। हम इसे क्या लेते हैं, ये ओमेगा N, या सिंपली हम इसे क्या कह लेते हैं, ओमेगा कह लेते हैं। तो अब क्या होगा, हम इसको जब लिखेंगे तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 M1 R1² ओमेगा² प्लस 1/2 M2 R2² ओमेगा² प्लस सो ऑन प्लस 1/2। इस इक्वेशन की बात करें ना, इसमें ओमेगा 1 2 की जगह पे हम सिंपल ओमेगा पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा MN RN² इंटू ओमेगा N, सॉरी ओमेगा सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या होगा, 1/2 और ओमेगा क्या आ जाएगा कॉमन, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा,
हम इसे लिख लेते हैं 1/2, ये रह जाएगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस सो ऑन प्लस mn/rn² और ओमेगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास हाफ और ये m1r1² प्लस m2r2, तो ये तो mr² जो है ये बनता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे की अगर हम बात करें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का। तो हम इसे लिख रहे हैं 1/2 आई, इस सारे फैक्टर की जगह पे हमने क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये जो वैल्यू है सारी की सारी, ये हमने पीछे जब पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो ये था। तो हमारे पास ये क्या आ गया, k.e रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। k.e रोटेशनल हमारे पास आ गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है दो ऑब्जेक्ट्स की, जिनमें हमारे पास एक है डिस्क और दूसरा क्या है, हुप है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट मज़ीद क्लियर करते हैं। हमें ये पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोलिंग करता है या स्पिनिंग करता है तो ये सिस्टम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन दैट केस उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका ये हिस्सा बन जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसका एक प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो लिया जाता है फ्लाई व्हील से। फ्लाई व्हील बेसिकली एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है। और इसकी जो एनर्जी है फ्लाई व्हील की, वो स्क्वायर ऑफ जो ओमेगा है उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से इसको जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास इंजन्स हैं उनकी क्रैंक शाफ्ट के साथ इसको क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई जो है वो रेवोल्यूशन के अक्रॉस में कोई उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो और उसकी रोटेशन जो है क्रैंक शाफ्ट की वो क्या रहे, स्मूथ रहे, और उससे एसोसिएटेड जो भी गाड़ी है, जो भी मशीनरी है, वो स्मूथली जो है वो क्या करे, मूव करे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस करनी है डिस्क और हुप की। तो हमारे पास फार्मूला आ गया k.e, ये आ रहा है हमारे पास रोटेशनल। फार्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यू आ रही है 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है उसकी वैल्यू हमने याद की हुई है या हमारे पास गिवन है। तो ये क्या होता है, ये इक्वल होता है 1/2 mr²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 और फिर i की जगह पे हम पुट करेंगे 1/2, तो ये हमारे पास बनेगा mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4 m इंटू r² ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अब ये एनर्जी आ गई हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की, आ रही है 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है कि r ओमेगा जो है ये किसके इक्वलेंट होता है, v के। तो हम इसे लिखेंगे 1/4 और r² ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, v²। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, ये हमारे पास क्या बन गई, 1/2 mv²। इसी तरह अगर हम यही काइनेटिक एनर्जी हुप के लिए, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हुप, यानी कि हुप की जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल, वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो क्या आएगा। इसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे k.e इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई जो है हुप के लिए उसकी वैल्यू हमारे पास है सिंपल mr²। तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो k.e जो रोटेशनल है हुप के लिए वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू
1/2 आई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा mr² और साथ में क्या आएगा ω²। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 mr² ω²। तो हमारे पास क्या बन गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास आ जाएगा 1/2 m और r² ω² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे v, तो ये क्या बन जाएगा v²। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की वो हमारे पास क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हुप के लिए। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई डिस्क के लिए भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की और हुप के लिए भी काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि किसी एक इंक्लाइन पे, किसी एक हाइट पे अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक जो है एक डिस्क है हमारे पास और एक हुप है, इन दोनों को सेम हाइट से जब हम क्या करेंगे मूव करवाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये दो तरह का मोशन परफॉर्म करेंगे। एक तो ये आगे भी जाएंगे और एक ये क्या करेंगे रोटेशन भी परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक ये जैसे ये बॉल पेन आगे भी जा रहा है और रोटेशन भी कर रहा है परफॉर्म। तो इसके साथ एसोसिएटेड होंगे दो काइनेटिक एनर्जी, एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इस हाइट के ऊपर इन ऑब्जेक्ट्स के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी mgh। तो हमने ये पढ़ा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है वो अब यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो हम इसे लिखेंगे mgh, ये होगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, दो हिस्सों में डिवाइड होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो तरह का मोशन परफॉर्म करें। तो हमारे पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है डिस्क की और ट्रांसलेशनल भी, तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा mgh। इसके लिए हमने फार्मूला जो अभी बनाया था वो था 1/4 mv² प्लस ट्रांसलेशनल का तो फार्मूला होता है ½ mv²। यहाँ से आपके पास mv² आ जाएगा कॉमन, आपके पास रह जाएगा 1/4 प्लस 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो mv² ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2/4। तो ये क्या बन जाएगा mv² 3/4 और इस साइड पे आपके पास है mgh। अब यहाँ से m और m जो है ये आपस में दोनों क्या हो गए कैंसल आउट। आपके पास इक्वेशन रह गई है gh = 3/4 v²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम v को जो है वो एक साइड पे ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 gh और इधर क्या रह जाएगा v²। तो हमें तो चाहिए v, तो हम क्या करेंगे इनका दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। हम इसको लिख रहे हैं v जो है डिस्क की उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/3 g × h स्क्वायर रूट के साथ, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने हुप के लिए फाइंड आउट करना है। तो हुप के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ऑब्वियसली होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ये बन जाएगा mgh = इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ½ mv² ही आई थी, ट्रांसलेशनल की वैसे ½ mv² होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा mgh। उसी तरह से आप mv² कॉमन ले लें 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास mv² = mgh। सो m दोनों साइड से कैंसिल, इक्वेशन रह जाएगी आपके पास gh = v²। तो अब क्या होगा कि ये आपके पास स्क्वायर रूट जब आप दोनों साइड पे लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी gh √ विद द v।
तो हुप की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, वो क्या आ रही है, वी हुप, वो आ रहा है जी आपके पास √g/h। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि बताएं कि सेम हाइट से जब रोटेट करेगी डिस्क और साथ में रोटेट करेगा हुप, तो फिर इन दोनों में से पहले जो है वो कौन नीचे जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए क्या कर लेते हैं, हम हाइट कंसिडर कर लेते हैं 10 मीटर। सो जो डिस्क की वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी 4/3। जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 4/3, जी की वैल्यू ले ली 10 और हाइट भी ले ली 10। तो ये आपके पास क्या हो गया, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा 400/3 स्क्वायर रूट के साथ। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 11.3 या 11.5 वैल्यू आएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वी डिस्क कह रहे हैं। अब हम लेते हैं हुप के लिए। तो वी हुप जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास g/h √ है, तो हम क्या करेंगे, g/h की वैल्यूज पुट करेंगे। g है 10, h भी हमने क्या कंसिडर किया है, 10 कंसिडर किया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 10। सो वी हुप की वैल्यू आपके पास आ रही है 10, जबकि वी डिस्क की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 11 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क की वेलोसिटी है वी डिस्क, दैट इज ग्रेटर देन वी हुप। तो ये एक MCQs भी आपके पास बन सकता है। तो आपने याद रखना है कि डिस्क की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, हुप से ज़्यादा होती है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।